जब पूरा देश रक्षाबंधन पर अपनों की कलाई सजाने की तैयारियों में जुटा था, तब बागेश्वर की रेड क्रॉस सोसाइटी की महिला स्वयंसेवियों ने एक अलग ही अलख जगाई। वरिष्ठ सदस्य राजेश्वरी कार्की की अगुवाई में बहनों ने बाजार के फैंसी धागों को छोड़ खुद अपने हाथों से देशभक्ति और अपनत्व में भिगोकर अनूठी राखियां तैयार की। यह कोई एक बार का भावनात्मक कदम नहीं, बल्कि रेड क्रॉस सोसाइटी की एक अटूट परंपरा बन चुकी है, जहां हर साल नियमित रूप से सरहद के रखवालों तक बागेश्वर का यह स्नेही दुलार भेजा जाता है। इस बार भी हर घर राखी अभियान के तहत जमा हुई राखियों को जिला सैनिक कल्याण विभाग के जरिए सरहद की ओर रवाना कर दिया गया है, ताकि बर्फीली चोटियों और दुर्गम सीमाओं पर डटे भाइयों की सूनी कलाई पर देश का प्यार सज सके। रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन इंद्र सिंह फरसवान का मानना है कि जो वीर जवान अपने परिवार से दूर रहकर हमारी नींद की हिफाजत करते हैं, उनके लिए समाज की यह एक छोटी सी राखी भी हौसले का पहाड़ बन जाती है। इस दिल छू लेने वाली पहल की तारीफ करते हुए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी वेद जोशी ने अपने सरहदी दिनों की यादें ताज़ा की और कहा कि सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए बहनों की ये राखियां किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होती। आने वाले हर साल में इस सिलसिले को और भव्य बनाने के संकल्प के साथ रेड क्रॉस की इन बहनों ने साबित कर दिया है कि भले ही सरहदें बहुत दूर हों, लेकिन बागेश्वर की बहनों का प्यार और दुआएं हर रक्षा बंधन पर सरहद की कलाई तक पहुंची जाती हैं। हमारी ये पहल नई नहीं है, हमने लगभग 5 साल पहले से इस पहल को शुरू किया है और हम इसको अभी तक वर्तमान समय तक हम इसको लगातार लेते हुए चल रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का विषय भी है कि हमने एक जो परंपरा शुरू की है, जो हमारे ज़िले की बहनों के द्वारा, रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा, जो हमारे सैनिक भाइयों के लिए रक्षाबंधन से पहले जो यहाँ से राखियाँ भेजी जा रही है, ये अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। और साथ ही इस बार का जो हमारे कार्यक्रम था आज़ादी के महोत्सव से पहले कि हर घर से तिरंगा हम लोग लहराएंगे देश के नाम, तो यही संकल्प को हमने आगे बढ़ाते हुए जो सैनिक हैं हमारे, जो हमारे देश के वीर सिपाही हैं, इनके लिए हर घर से एक राखी की डोर भेजने का हम बहनों ने जिम्मा उठाया है। बहुत सारी राखियाँ हमको रेड क्रॉस सोसाइटी को प्राप्त हुई है और इन्हीं के साथ साथ ये सोसाइटी के द्वारा हस्तनिर्मित राखियाँ जो हमने हाल ही में बनाई थी, आज हम यहाँ कर्नल साहब को हमने अपने हाथों से हमने प्रेषित की है। बहुत ही जल्दी हमारे जो भाई हैं रानीखेत में, तो उन तक भी पहुँच जाएंगी। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, इस पहल को हमने शुरू की है आज, ये बहुत लगभग 5 साल इसने पूरा कर लिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि भविष्य में भी हम निरंतर इस तरह से अपनी शुभकामनाएं हमारे भाइयों तक पहुंचाते रहेंगे। रेड क्रॉस द्वारा जनपद बागेश्वर द्वारा लगातार प्रत्येक वर्ष से रक्षाबंधन के से पूर्व रक्षाबंधन के जो राखी बनाने का जो कार्यक्रम किया जाता है, इसमें हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक हमारी बहन राजेश्वरी कार्की जी द्वारा प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम किया जाता है और इसमें हमारे रेड क्रॉस की सभी बहनें एवं हमारे अन्य जो रेड क्रॉस से जुड़े सभी बहनों द्वारा राखियाँ बनाई जाती है और स्वयं राखियाँ बनाकर जो हमारे देश के सैनिक जो बॉर्डरों में हमारी देश की सुरक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा उनको ये आभास न हो कि हम अकेले हैं, तो हम सब लोग उनके साथ हैं। ऐसे बहनों ने एक सुंदर कार्यक्रम करते हुए आज सैनिक कल्याण द्वारा ये राखियाँ जो हमारे रानीखेत एवं अन्य जगह जो हमारे सैनिक हैं वहाँ भेजी जाएंगी। मैं अपने बहनों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उनके द्वारा एक सुंदर कार्यक्रम करके हमारे देश के जो जांबाज सिपाही हैं उनका स्वागत कर रहे हैं और उनको राखी उन तक पहुँचाई जा रही है। धन्यवाद। मैं अभी यहाँ बागेश्वर में एज ए जिला सैनिक अधिकारी पोस्ट हूँ। तो पहले तक हम जब यूनिटों में बाहर रहते थे हमारे पास राखियाँ आती थी और आज ये मेरे लिए बड़ा गर्व का समय है, क्षण है कि रेड क्रॉस सोसाइटी जो बागेश्वर की है, उन्होंने जो है हमारे भाइयों के लिए जो बॉर्डर में या अलग अलग क्षेत्रों में है, हम इनको दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम कुमाऊं सेंटर को देंगे और वहाँ से हम चाहेंगे कि जो फील्ड में बॉर्डर एरियाज में जो लोग समय पे अपने छुट्टी नहीं आ सकते हैं, तो वो आके इन राखियों को लें और अपनी बहनों को आशीर्वाद दें। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबका आभारी हूँ, रेड क्रॉस टीम का, और जो बहनें हमारी आई हैं, तो और मेरे लिए भी एक ये गर्व का क्षण है कि मैं जो है ये राखी बांध रहा हूँ, इन्होंने मेरे को राखी बांधी, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।